बेटा टॉपिक है आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फेमस प्रिंसिपल है हम लोगों का, ठीक है, और इस चैप्टर के हिसाब से। और ये समझ लो कि इसकी डेफिनेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, इसके बिना कुछ चलेगा नहीं हमारी जिंदगी में इस चैप्टर के लिए। तो ये क्या कहता क्या है, देखो आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, तैरने की कोशिश करवाता है हमें, ठीक है। ये सीधी सी बात है, किसी को तैरना है, किसी को उड़ना है, इस प्रिंसिपल का यूज करना है। बेटा लिखना छोड़ दे वरना तैरना नहीं आ पाएगा। आओ, तो तैरने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जितना आपका वेट है उतने वेट का पानी डिस्प्लेस करवा दो। देख जब भी हम लोग पानी में घुसते हैं, मान ले एक स्विमिंग पूल है जो एकदम यहां तक भरा हुआ है, अगर उसके अंदर एक पत्थर भी गया तो वो पानी बाहर आ जाएगा, पत्थर जितना, ठीक है। देखा होगा स्विमिंग पूल भरा हुआ होता है, टॉप तक भरा हुआ था, ठीक है। अगर मैं उसके अंदर जाऊंगा तो पानी बाहर आ जाएगा। लेट्स से स्विमिंग पूल बहुत बड़ा है, एक टब ले ले, ठीक है। मान ले तेरा छोटा बच्चा है, ठीक है, वो टब में नहाने गया, टब से पहले उसने बोला पापा वहां पर टब में, तूने क्या बोला 2 मिनट, टब पूरा भर दिया। अब तूने उस बच्चे को टब में डाला, क्या होगा, पानी बाहर आएगा, ठीक है। कितना पानी बाहर आएगा, जितना वॉल्यूम है बच्चे का, जो वॉल्यूम है बच्चे का उतना पानी बाहर आएगा। लेकिन क्या वो बच्चा फ्लोट करेगा या पानी में डूब जाएगा, वो तो डूब जाएगा, नहीं मरेगा नहीं बेटा, टब छोटा है, ठीक है। मेरा बच्चा पानी में डूब गया, ठीक है ठीक है, हाँ बच्चा है, कोई मछली थोड़ा ना पानी में गई छपाक छपाक। अच्छा, तो बात क्या है, अब स्विमिंग पूल में चलते हैं, ठीक है। स्विमिंग पूल में हम लोग गए, ठीक है। मान ले मेरी बॉडी का जो वॉल्यूम है, ऑब्वियसली वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है मेरी बॉडी। तो जैसे ही मैं स्विमिंग पूल में गया, कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करा होगा मेरी बॉडी ने, उस वाटर का वेट कितना होगा। अगर वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो मैंने किया है पानी में जाने से, वो वेट मेरी बॉडी के वेट के बराबर है, देन मैं फ्लोट करूंगा इजीली विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है। तुमने देखिए काउ बफेलोज आराम से फ्लोट कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई हाथ नहीं चला रही, कोई पैर नहीं चला रही, कोई भागने की जरूरत नहीं है उसको, बस ऐसे ऐसे है, हल्का हल्का ऐसे ऐसे करती है, आगे चली जाती है। मतलब उसको फ्लोट करने के लिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जबकि वो तो 700 800 1000 किलो की भी होती है कई अच्छी अच्छी क्वालिटी की, ठीक है। 1000 किलो सर, 1000 kg, उसको तैरने के लिए जगह नहीं चाहिए, मतलब उसको तैरने के लिए उसको स्विमिंग आनी चाहिए ना सर, 1000 kg, इट्स नॉट लाइक दैट, समझे। शिप को अगर मैं पानी में फेंक दूं, उसमें मैंने मोटर लगाना भूल गया गलती से, क्या वो डूब जाएगी, नहीं वो फ्लोट करेगी। क्यों, क्योंकि जितना उसका, मैं कह रहा हूं जितना उसका वेट है उससे ज्यादा वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रही है, जिसकी वजह से वो तैर रही है। ऐसे ही अगर मुझे तैरना है, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, पानी डिस्प्लेस करना पड़ेगा उतने वेट का जितना वेट मेरा खुद का है, या जितने वेट को मैं तैरना चाहता हूँ, ठीक है, जितना वेट फ्लोट करवाना चाहता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट कि मैं 100 kg का हूँ, ठीक है, तो मुझे तैरने के लिए 100 kg ऑफ वाटर, और लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वेट ना, ठीक है, मतलब कि 100 इंटू 10 मतलब 1000 न्यूटन ऑफ वाटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। फिर ये कैसी बातें कर रहे हो, न्यूटन ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अगर मैं ऐसा करने में मैं कामयाब रहा, देन आई कैन फ्लोट इजीली, आई कैन स्विम इजीली, ठीक है। अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया, देन आई कांट। आई बात समझ क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर प्रेशर भी थोड़ा सा यूज होगा, और ये आर्किमेडिक प्रिंसिपल भी यूज होगा, जिसकी वजह से हम लोग तैर सकते हैं, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यूज होता है, ठीक है। तैरना आसान नहीं है, बहुत सारे लॉज लगते हैं उसको। अच्छा, पहले ये समझते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। कह रहा आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, ये होली वो वाला होली नहीं है, होली मतलब पूरा, फुली, अगर वो पूरे का पूरा डूब चुका है, इट एक्सपीरियंस अ बायरेंट फोर्स, वो एक्सपीरियंस करेगा कोई चीज उसको ऊपर धक्का मार रही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिंक इन अ वाटर, बड़ा मुश्किल है डूबना पानी में। सर बड़ा आसान होता है, लोग ऐसे ऐसे करते हैं और डूब के मर जाते हैं, आपके लिए मुश्किल बड़ा, ठीक है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि हमें फ्लोट ही नहीं करना आता, ठीक है। आप लोग जब हम लोग घबरा जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। लेस विल द सरफेस एरिया, मोर विल द प्रेशर, हम कहां जाएंगे, पानी के अंदर। आपको प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, अपनी बॉडी को ऐसे रखने की, मतलब लेट जा पानी के ऊपर, ठीक है। आपने सुना है मरने के बाद जो डेड बॉडी होती है वो फ्लोट कर रही है, अरे वाह, जीते हुए उसको फ्लो नहीं करना आया, उसको तैरना नहीं आया, मरने के बाद फ्लोट कर रही है, क्या बात है। क्यों, क्योंकि उसने अपनी बॉडी छोड़ दी, और जैसे ही बॉडी छोड़ी, बॉडी ऐसी हुई और पानी ने उसको बाहर फेंका, चल ऊपर, ठीक है।
अब ऐसा ही काम हमें भी करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, आराम से उसके ऊपर प्यार से लेट जाना है, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ता है। ऑब्वियसली इट्स टेक टाइम, आज एक ही दिन में हम फ्लो करना सीखे, फ्लोट करना सीखे, नहीं होगा। थोड़ा 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 देखेंगे तो हम इजीली कर सकते हैं। बस क्या करना है, बॉडी को छोड़ दो। जैसे आप बॉडी को छोड़ोगे, बाय एंड फोर्स आपकी बॉडी को ऊपर फेंक देगा। मोर विल बी द सरफेस एरिया, लेस विल बी द प्रेशर। पानी के पास प्रेशर कम लगेगा और वो आपको ऊपर फेंक देगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, when an object is wholly immersed in a liquid, अगर लिक्विड के अंदर कोई चीज पूरी डूब चुकी है, it experience a buoyant force, वो अपवर्ड फोर्स एक एक्सपीरियंस करेगी। कह रहा which is equal to the weight of liquid displaced, उसने कितना weight of liquid displace किया है, वो उतना ही एक्सपीरियंस करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, इफ आई एम 100 kg, तो मुझे फ्लोट करवाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1000 kg का फोर्स तो चाहिए। कोई बायोन फोर्स मेरे ऊपर लगाना चाहता है कि मैं तैरूं, देन आई नीड 1000 न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब 1000 न्यूटन ऑफ फोर्स कब लगेगा, जब मैं 100 किलो का पानी वहां से डिस्प्लेस कर दूं। आई बात समझ, बोलो हाँ या ना। हाँ, अब आपने देखा होगा हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, पानी से डिस्प्लेस कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहला काम अपने आप को ढीला छोड़ना, उसके बाद ये सब काम होते हैं। फिर उसके बाद आप जितना पानी अपने आसपास से डिस्प्लेस करोगे, आप उतना ज्यादा तैर पाओगे, ठीक है। वैसे हमारी बॉडी कुछ इस तरह से डिजाइन है कि हम लोग को बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है तैरने के लिए, ठीक है। बस अपनी मसल्स को ढीला छोड़ दो एंड यू कैन फ्लो, क्योंकि 75% 80% तो हमारी बॉडी में पानी है। हमें खाली कितना एफर्ट करना है, 20% एफर्ट करना है तैरने के लिए, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर अगर एयर कैविटी ज्यादा है, सांस बहुत ज्यादा ले रखी है, तो पानी खत्म। इतना बड़ा तो लंग्स ही है, इसमें हवा भर ले, 5% तो हवा ही आ जाएगी उसके अंदर, और इजी से फ्लो कर लोगे। और अभी भी नहीं आ रहा तो फिर तैरना सीखो, ठीक है ना। तो देखना 85% तक तो मैंने आप लोगों को फ्लो करवा ही दिया, 15% ही तो बचा बस, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अब कर क्या रहे हैं समझो, कह रहा जितना आप वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करोगे उतना ही बायोंट फोर्स लगेगा। आर्किमेडिक प्रिंसिपल भी यही है, कहते हैं बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा, वो इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको जो चीज तिरवानी है, आप उतना वाटर डिस्प्लेस करवा दो। देख, वाटर डिस्प्लेस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा वॉल्यूम। मान ले किसी को तैरना नहीं आता, आजकल हैंड कफ्स आते हैं, नहीं नहीं वो हथकड़ी वाले नहीं, ठीक है, बैलून वाले, छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा नहीं, वो आपको बस 10 to 15% ही देंगे तैरने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो अगर मैं ट्यूब बांध लेता हूँ तो मैं स्विम नहीं कर सकता उसके साथ, ठीक है। आप देखते होगे वीडियोस आती है, उसमें बच्चों ने छोटे छोटे से ऑरेंज कलर के हैंड कफ्स पहन रखे हैं, वो इजीली फ्लो कर लेते हैं, पैरों में भी पहना देते हैं, ठीक है। 4-5 दिन पहनाते हैं तो उसको आदत हो जाती है कैसे तैरना है, बॉडी स्ट्रेट होगी ना, उसकी कॉन्फिडेंस आ गया बॉडी में, वही स्ट्रेट होने के बाद तैरते हैं। धीरे धीरे हाथ का निकालेंगे, फिर पैर का निकालेंगे, वो आराम से तैरना शुरू कर देगा। तो उसने किया क्या, उसके हैंड कफ्स ने, जिसके अंदर हवा भरी हुई थी, उसने वॉल्यूम इसका इंक्रीज करा। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो आसपास से पानी ज्यादा हटाएगा, जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उतना बायोंट फोर्स मिलेगा, उतना इजीली वो फ्लो करेगा। मेरी बातें नहीं समझ आ रही, आ रही है। आर्किमेडिक प्रिंसिपल, जो आर्किमेडिक अंकल थे, उन्होंने ये सारी बातें इसी तरीके से बताई। शिप भी उन्होंने इसी तरीके से डिजाइन करे, सबमरीन्स इस तरीके से डिजाइन करी, और लेक्टोमीटर डिजाइन किया, हाइड्रोमीटर डिजाइन किया। क्या होता है भी बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये वाली बात समझ आई कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बायोंट फोर्स उतना ही वाटर अपथ्रस्ट, वाटर बोलना गलत है, लिक्विड या फ्लूइड उतना ही फोर्स लगाएगा जितना आप उसके अंदर से उस लिक्विड को या फ्लूइड को डिस्प्लेस करते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, मुझे हवा में उड़ना है, मुझे हवा में उड़ना है, तो मैं कैसे उड़ूंगा। अगर मैं 1000 न्यूटन ऑफ एयर डिस्प्लेस कर दूं तो मैं आराम से उड़ सकता हूं। लेकिन 1000 न्यूटन ऑफ एयर मेरी बॉडी से बहुत ज्यादा बड़ी है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि 100 टाइम्स बड़ी हो सकती है। इस रूम में भी उतनी वेट नहीं है गैस का जितना मेरा वेट अकेलेगा, ठीक है। शायद ऐसे पूरी 3-4 फ्लोर लग जाएं, पूरे घर भर भर के, ठीक है, तब शायद मैं तैर पाऊं। तो इसीलिए हमने ना हॉट एयर बैलून का आविष्कार किया, ठीक है। हॉट एयर बैलून क्या करता है, वो तो डेंसिटी से खेलता है वैसे, ठीक है, एयर की डेंसिटी कम कर देता है, ठीक है। डेंसिटी मतलब गर्म कर देता है, गर्म से तो वैसे भी चीज ऊपर भागती है, ठीक है। और फ्लो करवाने के लिए उसने देखा बैलून बहुत बड़ा बनाया है, छोटा होता तो सर नहीं हो पाता।
क्योंकि जितना फ्लूइड आप डिस्प्लेस करोगे उतना ही तो तैर पाओगे, ठीक है। तो वो जो बैलून जितना डिस्प्लेस करेगा उतना ही उसको कौन सा फोर्स मिलेगा, बायएंड फोर्स ऊपर जाने के लिए। आई बात समझ, जितना वो डिस्प्लेस कर सकता उतना ही तो जाएगा। और साथ में वो गर्म है, गर्म के तो वैसे भी वो होता है ऊपर की तरफ फ्लो करता है क्योंकि डेंसिटी लो होती है। आपने देखा होगा चाय गर्म हो रही है, जो भाप है ऊपर जा रही है, जो वेपर है ऊपर जा रही है, नीचे आती हुई नहीं देखी किसी ने वेपर। क्यों? क्योंकि हल्की हो जाती है। हल्की चीज कहाँ जाती है, भारी चीज, ठीक है। बारिश भारी है, कहाँ आती है, ऊपर जाती हुई देखिए बारिश। जिसकी डेंसिटी हाई है वो क्या करेगा, सिंक। जिसकी डेंसिटी लो है वो क्या करेगा, फ्लोट। सीधी सीधी सिंपल सी बात है। मैं एक सिक्का लू, एक कॉइन लू, पानी में डालू, उठा करके गिर गया नीचे, डूब गया, ठीक है। वही एक काम करूं, उस कॉइन को मार मार के ऐसे इतना बड़ा कर लू, उसको पानी में डालू, क्या करेगा वो, फ्लोट करेगा। 2 4 5 10 सिक्के तो और संभाल भी लेगा वो अपने साथ, ठीक है। तो फ्लोट करने का क्या तरीका है, जितना आप फ्लूइड डिस्प्लेस कर सकते हो उतना आपको फोर्स मिलेगा, ठीक है। मतलब द वेट यू डिस्प्लेस द वेट यू गेट। फोर्स क्या होता है, बाइंड फोर्स है क्या, फोर्स ही तो वेट है, वेट ही तो फोर्स है। तो कहने का सीधा सीधा मकसद था ये है, आप जितना वेट डिस्प्लेस करते हो उतना वेट आप उतना ही आप फ्लोट करवा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द आर्किमेडिक प्रिंसिपल। क्लियर?